कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। मित्रों, कामदा एकादशी का व्रत आज है। आज यानी कि 8 अप्रैल 2025 को कामदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु को सच में प्रसन्न करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी व्रत करें। उसके साथ ही इसकी कथा सुनना इग्नोर मत कर दीजिएगा। कामदा एकादशी पर ये कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मित्रों, तो शुरू करते हैं। ललित और पुंडरीक राजा से जुड़ी है ये कथा। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का मतलब है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा है कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महत्व, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से किया था, वही मैं अब तुम्हें बताता हूँ। रत्नपुर नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त एक महल था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नाम के पति पत्नी भी रहते थे। पुंडरीक भोगीपुर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था, वो हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया। उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा की श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति की हालत देखकर ललिता बड़ी दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त मुख से अग्नि निकालने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गई। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वो राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके साथ जंगल में भटकती रही। एक दिन वो विंध्याचल पर्वत पहुंची। वहां उसने श्रृंगी ऋषि से मुलाकात की। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के शाप की वजह से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया है। उसने अपने पति के उद्धार के उपाय के बारे में पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पूर्ण अपने पति को दे दे तो राजा का शाप शांत हो जाएगा, तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं। जैसे अगर वो इस व्रत को करता तो उसके जीवन की सारी कष्ट बाधाएं वैसी भी दूर होने लिखी थी, लेकिन जब उसने व्रत किया तो उसका सारा पाप खत्म हो गया और वो सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा।